अगर आप लिकोरिया से परेशान हैं तो भारी भारी फीसें भर के मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चंद दिन ये इस्तेमाल कर लें, आपको लिकोरिया की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। लिकोरिया की वजह से जो आपकी जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, पूरे जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, पीरियड का लेट या जल्दी आना और दर्द के साथ आना और जिस्म दुखना, हर वक्त टेंशन, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब बीमारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा कभी भी लिकोरिया की शिकायत आपको नहीं होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने एक अदद साबुत खोपरा ले लिया है। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, तकरीबन ये मैंने 80 रुपये का लिया है। तो आप चाहे तो रेमेडी ज़्यादा मकदार में भी बना के रख सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी मकदार में रेमेडी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने खोपरे से आधे से थोड़ा सा कम खोपरा ले लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रख लेना है। इसकी जगह पे आप सोच रहे होंगे कि नारियल भी ले सकते थे, नारियल पिसा हुआ जो होता है, तो हम पिसा हुआ नारियल यूज़ नहीं करेंगे। हम साबुत खोपरा लेंगे और उसके इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इनको मज़ीद छोटा करेंगे ताकि ग्राइंडर में ये अच्छी तरह से इनका चूरा बन जाए। तो यहाँ पर देखें कि अब मैंने जो खोपरा है वो छोटे छोटे पीसों में कर लिया है। और इसके बाद अब अगली चीज़, हम एक बहुत ही अहम चीज़ इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सौंफ का भी इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों को अब हम ग्राइंडर में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये मैंने इनको अच्छी तरह से पीस लिया है और अच्छी तरह से जो है ये ग्राइंड दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और इसको अब किसी बाउल में हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो ये जो सफ़ोफ है आप इकट्ठा भी बना के स्टोर करके रख सकती हैं, लंबे अरसे के लिए कभी भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर देखें कि हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। अब एक सॉस पैन लेंगे और इसमें इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करना इनको लाजमी ज़रूरी है। लो फ्लेम पे इसको हम रोस्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, यकीन करें आप एक बार अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे सारी उम्र आपको कभी भी लिकोरिया की शिकायत नहीं होगी। और इसको अब मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 250 ग्राम दूध ऐड कर दूंगी। दूध आप चाहे तो टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, चाहे तो खुला भी ले सकते हैं। तो 250 ग्राम दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन हस्बे जायका, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, चीनी शामिल नहीं करनी, इसमें आपने गुड़ शामिल करना है। जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आपने गुड़ शामिल करना है, इसलिए मैंने गुड़ की क्वांटिटी आपसे शेयर नहीं की। तो चीनी इसमें आपने भूले से भी ऐड नहीं करनी है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेक ज़रूर करना है और चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे जल ना जाए, लग ना जाए। तो आप इस रेमेडी को बना के रख लिया करें। तकरीबन 1 हफ़्ता आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसका पाउडर बना के रख लें तो आप इसको हर रोज़ भी बना के यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये हम खोपरे की खीर रेडी कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है, इसका फ्लेवर इतना टेस्टी होता है और सबसे बड़ी बात कि हमारी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बड़ी बड़ी आपने मेडिसिन खाई होंगी लेकिन आपको उनसे बिल्कुल भी फ़र्क या वक्ती फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन आप जब ये रेमेडी घर में बना के इस्तेमाल करेंगी तो यकीन करें सिर्फ 2 से 3 बार इस्तेमाल के बाद ही आपको फ़र्क वाज़े महसूस होगा। और आप इसको तकरीबन पूरी सर्दियां कंटिन्यू रखें, हमेशा के लिए आपकी जो है इस बीमारी से जान छूट जाएगी। और आफ्टर डिलीवरी अगर कोई मदर अच्छी खुराक डाइट लेना चाह रही हों तो वो भी ये बना के खा सकती हैं, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर देखें कि गाढ़ी हो चुकी है खीर। तो अब हमने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। मज़ीद ठंडी होने पर गाढ़ी हो जाएगी। तो खोपरे की खीर बनके रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज में हमने इसको नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे ही इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। मिलते हैं घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसे देखा है तो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये खोपरे की खीर बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लिकोरिया का मर्ज है, उसकी वजह से आपकी कमर में दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द रहता है, अक्सर खड़े होने पर मज़ीद चक्कर आते हैं, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, थका थकापन रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता,
चिड़चिड़ापन रहता है, हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी लेकर आई हूँ। डॉक्टर की भारी भारी फीस भरने से जान छुड़ाएं और एक ही सस्ता सा नुस्खा आजमा लें। यकीन करें कभी भी लिकोरिया पलटकर वापस नहीं आएगा। इस रेमेडी से सिर्फ एक ही बार बना के इसको रख लें और इस्तेमाल करें और लिकोरिया जैसी बीमारी से जान छुड़ाएं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 रुपये के भुने हुए चने लिए हैं और 50 रुपये के ही मैंने बादाम लिए हैं और 20 रुपये की मिश्री। जस्ट छोटे से नुस्खे से आप इतनी बड़ी बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। तो आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। मैंने सर्दियों में भी लिकोरिया के मुतालिक एक रेसिपी अपलोड की थी जिसमें से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, वो बहुत ही वायरल जा रही है और काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट में मुझसे पूछा हुआ है कि अब जैसे कि गर्मियां आ चुकी हैं तो हम गर्मियों में क्या इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने गर्मियों में उस रेसिपी को इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं गर्मियों में लिकोरिया के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हम भुने हुए चनों पर करेंगे। ये लिकोरिया के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, तो हमने इसमें थोड़े से चने ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसमें बादाम भी ऐड कर दूंगी जो कि मैंने 50 रुपये के लेके रखे हुए हैं। तो बादाम को भी हमने इसमें ऐड कर देना। बादाम मैंने देसी लिए हैं, छिलके समेत बादाम भी ऐड कर देंगे और काले चने भी हमने छिलकों समेत ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिश्री ली है, मिश्री को मैंने तोड़ के इसमें ऐड किया है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि शुगर के मरीज़ इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बेशक इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि चीनी की जगह पर मैंने इसमें मिश्री का यूज़ किया है। और काले चने शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, खून में से आपकी शुगर का नाम निशान ख़त्म कर देगी और बिल्कुल नॉर्मल शुगर जितनी आपके जिस्म को चाहिए उतनी आपके जिस्म में रहने देगी। और काले चने छिलके समेत ऐड करने हैं। जितने फ़ायदे काले चने के छिलकों में हैं उतने ज़्यादा फ़ायदे काले चनों में नहीं होंगे। सो दैट हमने छिलकों समेत जो है इनको पीस लिया है। इस तरह का आपने पाउडर रेडी कर लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा 2-3 हिस्सों में करके इसको पाउडर कर लूँगी। आप चाहे तो ये पाउडर ज़्यादा मिक़दार में भी बना के रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बीपी का मसला है और अगर आपको शुगर है और अगर आप मैदे के, जिगर के, खून की कमी के मरीज़ हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस रेसिपी को बनाकर रख लें। इसको खाने का तरीका भी बताऊंगी और लाजमी आप पूरी वीडियो देखा करें। आप अक्सर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं कि हमें इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तो मैं पूरा तरीका वीडियो में बताती हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते और कमेंट बॉक्स में मुझसे बार बार एक ही सवाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने जो है 2 से 3 हिस्सों में इसको पाउडर बना के रख लिया है। ये लंबे अरसे तक भी महफूज करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तो अब मैं आपको बता देती हूँ तफसील से कि खून की कमी वाले मरीज़ और शुगर के मरीज़, बीपी के मरीज़ और जिनके जिस्म में कमज़ोरी और चक्कर आते हैं और ख़ासकर जिनका हाफजा कमज़ोर है, जिनको कोई बात भूल जाती है थोड़ी देर बाद ही याद नहीं आती, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों में मैंने लिकोरिया के लिए नारियल की रेसिपी अपलोड की थी, तो अब वो रेसिपी आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो सर्दियों के लिए थी। अब गर्मियों में जो लिकोरिया के मर्ज़ का इलाज करना चाहते हैं तो आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। काले चने हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो भी भुने हुए। और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि काले चने जो है उसमें बकरी के गोश्त से भी ज़्यादा फ़ायदे मौजूद होते हैं। अगर मैं बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पाउडर बना लिया है और इसको एक जार में इस तरह से निकाल लेंगे। तो जार में निकाल के इकट्ठा हम इसका पाउडर बना के रख लेंगे ताकि हम रोज़ आसानी के साथ इसको इस्तेमाल करते रहें। अब आपने ध्यान से सुनना है कि मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी। यकीन करें कि पहली बार में ही आपको इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा कि आप मुझे हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देती हूँ कि आपने रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध ले लेना है और दूध नीम गर्म होना चाहिए और डेयरी फार्म का दूध ले लें चाहे डिब्बे का दूध ले लें। और ये जो पाउडर है इसको बना के आपने रख लेना है, ये ख़राब नहीं होता, महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 गिलास दूध लेना है। इस तरह का गिलास नॉर्मल साइज़ का हर घर में मौजूद होता है।
तो आपने 250 ml का 1 गिलास दूध का लेना है और उसमें 1 चम्मच की मिकदार में आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा आपने पहाड़ नहीं बनाना, इस तरह से 1 चम्मच आपने फ्लैट करके तो दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दूध में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको पी लेना है। कोई इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, क्योंकि मैंने चीनी की जगह पर मिश्री का इस्तेमाल किया है। चीनी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है और मिश्री हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा रेडी हुआ है। ख़ासकर लिकोरिया के मरीज़ और शुगर के मरीज़ और बीपी के मरीज़ और जिनके जिस्म में खून की बेतहाशा कमी है और उनको चक्कर आते हैं, ज़रा सा 2 से 4 कदम चलने पर उनका सर चकरा जाता है और लिकोरिया की वजह से जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द और कमज़ोरी महसूस होना, उठने बैठने में शदीद चक्कर आना और चिड़चिड़ापन, ये सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ इस 1 चम्मच रेमेडी में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।